नमस्कार, मैं हरेंद्र। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी निरोग और स्वस्थ हैं। और आज क्राइम की स्टोरी जब मैं स्टडी कर रहा था उसके बारे में, तो एक बात जो है जहन में आई कि आखिर कोई शख्स जब साजिश, जब कत्ल के लिए प्लान रचता है, तो आखिर कहीं ना कहीं से तो आइडिया लेता ही होगा। कहीं ना कहीं से अगर दिमाग से भी सोचता है तो जमाने और बाकी हाल के केसेस से सारा चीज उसके दिमाग में चलता ही होगा। लेकिन शायद यह बातें, चाहे वो सोशल मीडिया या फिर गूगल या फिर न्यूज़पेपर या फिर जब भी हाल के केसेस हो रहे हैं, वहां से वो आइडिया हो, यह चीज उसके दिलो दिमाग और उसकी नजरों से कैसे छूट जाता है कि जितने लोगों ने भी जो इस तरह की वारदातों का अंजाम दिए हैं, कुछ दिनों के बाद पकड़ा ही गए, कानून उन तक पहुंच ही गया है। तो कहानी जब पढ़ रहा था, जब कहानी जब स्टडी कर रहा था, तो आश्चर्य हुआ कि आखिर कोई शख्स इतना प्लानिंग करता है, इतना दिमाग लगाता है। और लेकिन एक छोटी सी बेसिक चीज जो है वो उसके दिलो दिमाग और उसकी आंखों से कैसे मिस हो जाता है कि शायद वो कितना भी साजिश रच ले, शायद वो कितना भी प्लान कर ले, अगर उस साजिश को अंजाम दे रहा, कानून को अपने हाथ में ले रहा, कत्ल कर रहा है, तो पुलिस उसके गिरबान तक पहुंच ही जाएगी। कोई ना कोई सबूत, चाहे वह अपराधी कितना भी तेज क्यों ना हो, वह भूल ही जाता है और वह गलती कर ही बैठता है। दरअसल आज की जो कहानी है वो ऐसे ही एक कहानी है। और यह कहानी जो है उत्तर प्रदेश का एक बरेली जिला, उसी बरेली जिला में एक परिवार रहा करता है। परिवार के मुखिया ओम शरण, उम्र जो है लगभग 50 साल, और उनकी पत्नी अमरावती, जिनकी उम्र जो है 42-43 साल रहता है। छोटा परिवार रहता है, एक लड़की एक लड़का, जिसका 17 और 19 साल उम्र रहता है। ओम शरण जी का शादी पार्टी में टेंट हाउस और डेकोरेशन और बाकी चीजों का जो है बिजनेस रहता है। इसलिए वह ज्यादातर काम जो उनका मार्केटिंग और शादी पार्टी में लोगों से मिलना और उस तरह का सारा चीज लाइन अप करने का रहता है। सब चीज ठीक चल रहा था, बहुत अमीर भी नहीं, बहुत गरीब भी नहीं, फैमिली छोटा फैमिली था, तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं था। और बच्चे भी धीरे धीरे अपना पढ़ाई कर रहे थे और आगे जीवन में बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन तभी जो है 30 तारीख के पहले जो है, जो ओम शरण जी रहते वो अपने पत्नी के साथ जो है, जहाँ उनका ससुराल रहता है बरेली में ही, वहां पर एक तीर्थ स्थल है, वहां पर जाने का प्लान रचते हैं। 30 तारीख को जो है अपने पत्नी के साथ जो है ओम शरण बरेली के ही एक, जो जहाँ पर उनका ससुराल था उससे कुछ दूरी पर एक मंदिर रहता है, वहां पर दोनों पूजा करने जाते हैं और वापस रिटर्निंग में अपने ससुराल में रुकते हैं। मंदिर दर्शन करने के बाद, पूजा करने के बाद जब रिटर्निंग के समय अपने ससुराल वे लोग रुकते हैं, तो 10 ही 11 के करीब बज गया था रात का। और तभी जो है ओम शरण उसी रात को ही अपने ससुराल से अपने घर निकलने की जिद करते हैं। कुछ ना कुछ बहाना देकर ससुराल वाले रोकते हैं, बोलते हैं कि एक रात रात को नहीं जाने के लिए, अगली सुबह को जाने के लिए। लेकिन ओम शरण जो है कुछ काम, कुछ चीजें, इम्पोर्टेंस का हवाला दे करके वह अपने ससुराल से अपने पत्नी को लेकर के बाइक से निकल जाते हैं। और ससुराल में जो उनका सास ससुर और साला भी एक रहता है। और जैसे ही ससुराल से कुछ दूरी पर निकलते हैं, 30 जुलाई और 31 जुलाई का रात था, लगभग 12-1 बजे करीब, कुछ नकाबपोश लोग जो है रोकते हैं उनका गाड़ी। और उनके पास जो गहने, जो पैसे, सारी चीजें जो है लूट करके और पत्नी का कत्ल भी कर देते, झीना झपटी और बाकी चीज जब ये विरोध करते हैं। पत्नी का कत्ल हो करने के बाद जो है ओम शरण जी के साथ भी हाथापाई होता है। लेकिन जो है जितने भी नकाबपोश लोग रहते वे लोग वहां से भाग जाते हैं। अब मोबाइल जो है चोर ले करके नहीं गए थे, वे लोग मांगे थे, लेकिन ओम शरण जी मोबाइल दिए नहीं थे। तुरंत ओम शरण जी डरते हाँफते अपने साले को फोन करते हैं। साला फोन उठाता और वह भी जब सुनता है तो अस्तब रह जाता है। तुरंत वह मौका वारदात पर पहुंचता है, फोन से कांटेक्ट किए ही थे। और वहां जब पहुंचता है वे लोग सारा चीज जो है ओम शरण अपने साले को बताते हैं। और फिर साला जो है नजदीकी पुलिस स्टेशन पर को फोन करता है और पुलिस वहां पहुंचती है, तफ्तीश करती है। पुलिस सारा चीज बयान लेने के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और इस केस का तफ्तीश आगे बढ़ाती है। शुरुआत से ही पुलिस जब वहां पहुंची थी तो पुलिस को डाउट लग रहा था कि ओम शरण जो है
अपने पत्नी के साथ इतनी रात को क्यों निकला, और रात को निकला तो उसके पत्नी का कत्ल हो गया और उसको छाती पर एक छोटा सा खरोच आया है। फिर पुलिस जैसा कि पोस्टमार्टम के लिए उसकी पत्नी को 100 को भेजने के बाद जो ओम प्रकाश उनका भी ट्रीटमेंट के लिए भेज देती है, फिर से दोबारा बयान लेती है। तो शुरुआत में कई दफा जब पुलिस सेम चीज सारा घटनाक्रम के बारे में पूछती है तो ओम प्रकाश का लगातार बयान चेंज हो रहा था। इसको भी डाउट हो रहा था कि आखिर ओम प्रकाश क्यों जो है लगातार बयान चेंज कर रहा है। अब पुलिस का जब शक होता है तो पुलिस सोचती है कि जो है नकाबपोश लोग सारा सोना चांदी और बाकी चीजें बरामद करके लेके। अब पुलिस का शक जब कराता है तो पुलिस ये भी सोचती है कि जो है सारा सोना पैसा और बाकी चीजें लेके चल गया नकाबपोश जो आए थे। लेकिन ना ही ओम प्रकाश का मोबाइल फोन और ना ही उसकी पत्नी का मोबाइल फोन, पत्नी के शरीर पर भी जो है नाक और गले में जो सोने की चीजें हैं वे सब वे लोग छुए नहीं। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये सारी चीजें जो है पुलिस को शक पैदा करने के लिए काफी था। अब पुलिस ओम प्रकाश का सीडीआर रिपोर्ट चेक करती है, तब पता चलता है कि सीडीआर रिपोर्ट में जिस दिन वह अपने पत्नी के अमरावती के साथ पूजा करने के लिए निकला था और निकलने के बाद पूजा करने के बाद जब अपने ससुराल रुका था और ससुराल से निकलने के पहले जो है एक पर्टिकुलर नंबर पर उसकी लगातार उस दिन भी बात हुई थी और ससुराल से निकलने के पहले भी बात हुई थी। अब पुलिस का शक बढ़ जाता है उस नंबर के बारे में। जब पुलिस पूछती है तो प्रकाश कुछ खास बता नहीं पाता। अब पुलिस उसको उठाती है और अपने तरीके से पूछताछ करती है। ओम प्रकाश टूट जाता है। तब वो सारी बातें पुलिस को बताता है कि दरअसल उसका किसी कम उम्र की पार्लर में काम करने वाली लड़की से संबंध है और वह उसी को अपने घर लाना चाहता था, उसी के साथ जीवन बिताना चाहता था। लेकिन पत्नी जो 40 साल की अमरावती थी उसका जीते मतलब जिंदा रहते शायद यह पॉसिबल नहीं था, इसलिए वह प्लान साजिश रचता है और फिर उस साजिश के तहत कुछ लोगों को पैसे का लालच दे करके अपने पत्नी का कत्ल करने के लिए राजी करता है। और वही फिर 31 तारीख को जो है वह पूजा के बहाने निकलता है और फिर रिटर्निंग में वह ससुराल रुकता है और ससुराल वालों के लाख मना करने के बावजूद भी वह रात को ही वापस ससुराल से अपने घर निकलने की जिद करता है। और उसी दौरान जो है वे लोग पहले से बताए हुए जो लोग थे ओम शरण के कहने पर जो वहां बैठे हुए थे वे लोग उसके पत्नी का कत्ल कर देते हैं और ताकि ओम शरण कत्ल कर देते और फिर फरार हो जाते हैं। लेकिन ओम शरण को जो है लूटपाट का घटना मतलब लूटपाट के कारण हुए कत्ल दिखाना था, इसीलिए वह जो है इस तरह का वह प्लानिंग रचा था। बाद में पुलिस जो सारे पैसे और सोने जो वह खुद ही उस जगह से थोड़ा सा दूर जंगल में कहीं छिपा कर रखा था वह सारी चीजें पुलिस बरामद कर लेती है और ओम शरण को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। और जिन अपराधियों की मदद से वो अपने पत्नी का कत्ल करवाया उसकी भी पुलिस अभी तफ्तीश करी, उन लोगों को भी अभी गिरफ्तार करने वाला है। लेकिन सबसे ज्यादा चोट जो है ओम शरण के दोनों बच्चों पर जो 18 और 19 साल के हैं और उनके ससुराल वाले लोग जो कभी यह सपने भी नहीं सोच सकते थे कि जो उनका दामाद है वो इस तरह की हरकत कर सकते। तो आज की कहानी यही थी जिसमें एक पति इतना अच्छा खासा प्लानिंग भी किया, इतना अच्छा खासा दिमाग भी लगाया, लेकिन वह यह भूल गया कि कत्ल करके बचना इतना आसान नहीं है। कातिल कोई ना कोई गलती कर ही बैठता है, इसलिए ओम शरण भी जो है पकड़ा गया। कल वो फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक ले नमस्कार।